हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो हम लोग मेनली आज बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लड, यानी कि ब्लड क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ब्लड। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक यानी कि यह संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि यह आपस में टिश्यूज़ को कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर के सभी अंगों में पाया जाता है, तो यह सभी अंगों को जोड़ के रखते हैं। ब्लड इज़ अ मेड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है, लिक्विड एंड सॉलिड। द लिक्विड पार्ट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसके लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का होता है, और प्लाज्मा इज़ मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा जो है वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग सॉल्ट को जैसे कि हिंदी में लवण बोलते हैं। और आवर हाफ ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा, यानी कि हमारे ब्लड का आधे से अधिक भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, यानी कि हम लोग के सॉलिड पार्ट में, ब्लड के सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और रेड ब्लड सेल डिलीवर ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू योर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो रेड ब्लड सेल होता है वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर, यानी कि हमारे फेफड़े से लेकर हमारे टिश्यू यानी कि सभी ऊतकों तक एवं हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ डीप रेड कलर, सॉल्टी एंड इट्स pH इज़ 7.4, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रेड ब्लड सेल यानी कि ब्लड होता है, वो डीप रेड कलर का होता है, यानी कि गाढ़े लाल कलर का होता है। और सॉल्टी यानी कि इसका टेस्ट नमकीन होता है, और इसका pH 7.4 जो कि बेसिक होता है। कहते हैं वाई कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, यानी कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? तो ब्लड अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच गेट देयर कलर फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, यानी कि अधिक मात्रा में रेड ब्लड सेल होने के कारण, यानी कि आरबीसी का अधिक मात्रा में होने के कारण यह ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, जो कि अपना कलर हीमोग्लोबिन से प्राप्त करते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है, जिसके कारण यह कलर रेड दिखाई देता है। तो हम लोग बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, ब्लड के अंदर में आरबीसी पाई जाती है, और आरबीसी के अंदर में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आयरन के अणुओं के साथ मिलकर, यानी कि एटम्स के साथ मिलकर जटिल संरचना यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, तथा यह साथ में ऑक्सीजन के अणुओं को, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स को परिवहन करने का कार्य भी करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि ये दो भागों में विभाजित है ना। तो एक पहला होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है 55%, जैसे कि मैंने बताया था आपको, होल ब्लड का 55% ब्लड में जो होता है प्लाज्मा ही होता है। और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो है 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल, और फिर प्लेटलेट्स होते हैं। फिर प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। यह जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि इसका द्रव वाले भाग होता है। सेकंड है प्लाज्मा इज़ पेल येलो, क्लियर एंड स्लाइटली एल्केलाइन। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का, यानी कि पेल येलो यानी कि हल्के पीले रंग का,
क्लियर यानी कि स्वच्छ साफ, और स्लाइटली एल्केलाइन होता है यानी कि थोड़ा एल्केलाइन होता है। इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये टोटल बॉडी हाँ बॉडी के ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है। देखते हैं प्लाज्मा इज़ अबाउट 92% वाटर, यानी कि प्लाज्मा जो होता है 92% उसमें वाटर होता है, ठीक है। और हम लोग इसे एक मतलब डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो एक हम लोग ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में जैसे ब्लड को रखते हैं, मान लीजिए कि 2 ml ब्लड है, तो ब्लड में जो है कुछ देर रखने के बाद या फिर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ब्लड का जो कंपोनेंट्स वाला भाग होता है यानी कि रुधिराणु वाला भाग होता है, सॉलिड पार्ट, वो नीचे बैठ जाता है, और इसका जो द्रव वाला भाग होता है यानी कि लिक्विड पार्ट जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसका ऊपर वाला भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और उसके जो नीचे बैठ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि 45% होता है, और ये प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, 55%, ठीक है। तो 55% इसमें प्लाज्मा होता है, और नीचे का जो भाग बैठ जाता है उसे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, जो 45% होता है, जो कि हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो हम लोग देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 7% होता है इसमें। प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स के प्रकार हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो एल्ब्यूमिन जो होता है 58% होता है, जो इसके सभी प्रोटीन में सबसे अधिक होता है। ग्लोबुलिन जो होता है 38% पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन जो कि एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर है 4% पाया जाता है। और मेनली हम लोग 3 प्रोटीन्स को दिखाते हैं, लेकिन एक और प्रोटीन पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि वो भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। देखते हैं एल्ब्यूमिन होता क्या है। एल्ब्यूमिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच फॉर्म्ड बाय लीवर, यानी कि एल्ब्यूमिन जो होता है इसकी मात्रा प्रोटीन में सबसे अधिक होती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, विच फॉर्म्ड बाय लीवर, यानी कि यह लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लीवर में बनता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड द वाटर ऑल ओवर द बॉडी, यह हम लोग के शरीर में जो है वाटर को सभी जगह बांटता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहुंचाता है, समझ लीजिए। और अब बात करते हैं ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है 3 भागों में मतलब बटा है, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो गामा ग्लोबुलिन होता है उसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह पार्टिसिपेट इन द इम्यून सिस्टम, यानी कि यह इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली में हमारा भाग लेता है, इसलिए इसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तीसरा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, हेल्प इन क्लॉटिंग प्रोसेस। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेनली हम लोग फाइब्रिनोजेन को मान लेते हैं, परंतु प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये दोनों मिल के मतलब ये दोनों बस नहीं, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर से मिल के ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, यानी कि हमारा ब्लड हमारा जो बॉडी है कहीं से कट हो जाता है तो यह वहाँ पे जाकर ब्लड को जमा देते हैं, जिससे ब्लड का जो स्त्राव है यानी कि जो बहता है वह बंद हो जाता है, ठीक है। और हमारे ब्लड में जो है 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेट्रा। बात करते हैं ब्लड सेल के बारे में। तो देखते हैं ब्लड सेल में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट, इट इज़ राउंड टू ओवल इन शेप, यानी कि आरबीसी जो है इसे हम इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, है ना, और इसे साइंटिफिकली इरेथ्रोसाइट ही बोलते हैं। और इट इज़ राउंड एंड 2
ओवल इन शेप, यानी कि यह गोल आकृति की पाई जाती हैं और ये बाई कॉन्केव भी होती हैं। और आरबीसी ओवर डायमीटर इज 7.5 माइक्रोमीटर एंड द थिकनेस ऑफ आरबीसी इज 2 माइक्रोमीटर। आरबीसी का जो डायमीटर होता है यानी कि 7.5 माइक्रोमीटर होता है और इसका थिकनेस जो होता है 2 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि उसकी मोटाई 2 माइक्रोमीटर और जो इसका व्यास होता है आरबीसी का 7.5 माइक्रोमीटर और कहीं कहीं बुक में हमें 7.4 माइक्रोमीटर भी बताया जाता है। फॉर्म ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस, यानी कि आरबीसी के जो बनने की प्रक्रिया है उसे हम लोग इरेथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। और आरबीसी आर फॉर्म इज रेड बोन मेरो, इट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन, यानी कि आरबीसी जो होता है रेड बोन मेरो में बनता है। बोन मेरो क्या होता है? बोन मेरो को हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। जो हड्डियाँ होती है उसके केंद्र में एक नरम भाग होता है जो जिसे हम लोग बोन मेरो कहते हैं, उसी से हम लोग का जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं, बोन मेरो, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो जो होता है फैट भाग से बना होता है, यानी कि फैट से बना होता है, यानी कि वसा से बना होता है। और इसका आरबीसी का जो ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन में होता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं। नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसीज 4.5 to 5.5 मिलियन विथ अ लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज, यानी कि जो आरबीसी जो होता है हम लोग का रेड ब्लड सेल वो जो है 4.5 to 5.5 यानी कि 4.5 से 5.5 मिलियन, मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 4.5 यानी कि 45 लाख से 50 लाख तक का आरबीसी हम लोग के ब्लड में पाया जाता है। और इसका लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल जो होता है 120 डेज यानी कि 120 दिन का होता है। और 120 दिन हम लोग के ब्लड में यहाँ रहता है, फिर स्प्लीन में जाके यहाँ डेथ हो जाता है इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दीज आर स्मॉल राउंड एंड इन्यूक्लिएटेड सेल, यह एक छोटा और गोल आकृति का और इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड मतलब होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हम लोग का डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो हम लोग का जो आरबीसी होता है इसमें हम लोग का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे इन्यूक्लिएटेड सेल भी बोलते हैं, इन्यूक्लिएटेड कोशिका। आरबीसी सेल कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि हीमोग्लोबिन क्या होता है करके। ये हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो आयरन के एटम्स के साथ मिल के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और यही ब्लड को रेड कलर देता है, यानी कि प्रदान करता है, समझ लीजिए, क्योंकि ये रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। और साथ ही ऑक्सीजन को जो होता है, ऑक्सीजन के अणुओं को सभी टिश्यूओं एवं ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। स्टार्ट। अब बात करते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, इट इज़ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट के नाम से हम आरबीसी को जानते हैं, ठीक है। और इट इज़ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, या एक इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का पार्ट होता है। और सेकंड पॉइंट है इसका, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, जैसे उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं आरबीसी को, उसी प्रकार जो डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया है उसे हम लोग ल्यूकोपोइसिस के नाम से जानते हैं। These are large nucleated and colorless cell, यह जो है एक प्रकार का बड़ा न्यूक्लिएटेड यानी कि केंद्रक युक्त, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और कलरलेस यानी कि इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज़, यानी कि ये हमारे बॉडी को यानी कि शरीर को इलनेस और डिजीज़, रोग और बीमारियों से जो है प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ WBCs जो है, टाइप्स ऑफ WBCs में 2 प्रकार के बनते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट उसे बोलते हैं जो हम लोग का जो वो होता है सेल्स होता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए उसे ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब कण नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट में पाए आते हैं न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। और एग्रेन्युलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। WBC का जो हम एक अलग सा टॉपिक बनाएंगे, उसमें इसका पूरे स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल से अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या बोलते हैं WBC क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, तो हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लेटलेट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड विच डायमीटर इज 2.4, ठीक है। तो प्लेटलेट जो होता है स्मॉलेस्ट सेल यानी कि सबसे छोटी कोशिका होती है ब्लड की, विच डायमीटर इज 2.4 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर, ठीक। तो 2.4 माइक्रोमीटर होता है इसका व्यास जो है। और द नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट इज 1.5 to 4 lakhs, यानी कि जो प्लेटलेट का जो नॉर्मल प्लेटलेट जो है 1.5 to 4 lakhs पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख पाया जाता है हम लोग के ब्लड में नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट। और प्लेटलेट इज प्रोड्यूस्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स, दे आर फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्लेटलेट जो है क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि क्या बोलते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है। यह जो है हमारे शरीर में कट लगने से कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि रक्त स्राव होता है, तो वहाँ पर जाकर फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन जैसे फैक्टर्स को भेजता है, जिससे वहाँ पे ब्लड को यह क्लॉट कर देता है, यानी कि थक्का जमा देता है, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल दैट हेल्प योर बॉडी फ्रॉम क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। जैसे मैंने बताया आपको, ब्लड जो है टाइनी यानी कि छोटा ब्लड सेल होता है, जो कि हेल्प करता है बॉडी फ्रॉम क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने का, क्लॉट करके ब्लड को, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करके स्टॉप करने का कार्य करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। और अ लो प्लेटलेट काउंट में आल्सो बी कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि जो लो प्लेटलेट्स काउंट होता है उसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। आप सभी को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या बोलते हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को मेरा थैंक यू। और आगे हम लोग WBC के बारे में बात करेंगे। WBC का एक अलग सा बड़ा सा टॉपिक बनाएंगे, जिसमें पूरे डिटेल से WBC के बारे में समझाएंगे।